भारत और रूस के बीच नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी हैं। सोमवार को दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस पुरानी दोस्ती को ये मुलाकात नई मजबूती देने का दम भर रही है। इस रिश्ते को ज्यादा मजबूत करने के साथ ही दोनों देशों की इकोनॉमी को भी इससे 6 लाख करोड़ रुपए का बूस्टर डोज मिलेगा। दोनों देश 2025 तक दोतरफा निवेश को $50 अरब और ट्रेड को $30 अरब के पार ले जाना चाहते हैं। पुतिन की इस यात्रा में 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत और रूस के बीच कारोबार को नई ऊंचाई पर ले जाने के मकसद से हुई इस मुलाकात के बाद डिफेंस के अलावा पेट्रोलियम, फार्मा और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच व्यापार में और तेजी की वजह बनेगा। पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पुतिन से कई मुलाकातें हुई हैं। हर बार कुछ नए समझौते हुए और आपसी सहयोग पर भी सहमति बनती रही है। इस दौर में भारत रूस की दोस्ती मजबूत हुई है। 2020-21 में दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड $8.8 अरब था। इस दौरान भारतीय निर्यात $2.6 अरब का रहा, जबकि रूस से $5.48 अरब का आयात हुआ। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच कुछ नए लक्ष्य तय किए गए हैं। पारंपरिक सहयोग के क्षेत्रों के अलावा इस बार व्यापार, ऊर्जा, बौद्धिक संपदा, बैंकिंग, अकाउंटेंसी जैसे सेक्टर्स में करार हुए हैं। Excellencies, I am glad that despite all these challenges, India-Russia defense engagements progressed in an unprecedented manner in recent times. दोनों देश में काफ़ी से ज़्यादा कन्वर्जेंसेस नजर आएंगे। डिप्लोमेटिकली बड़ा फायदा होगा, इकोनॉमिकली बड़ा फायदा होगा, डिफेंस में फायदा होगा, सिक्योरिटी में फायदा होगा और अनेकों प्रकार की कोऑपरेशन इन हाई टेक्नोलॉजी वगैरह और साइबर स्पेस में हो सकती है। व्यापार और निवेश को लेकर दोनों देशों के बीच कुछ योजनाएं बनी हैं, जिनमें इनलैंड वाटरवेज, फर्टिलाइजर, कुकिंग कोल, स्टील, स्किल्ड मैन पावर के क्षेत्रों में लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन शामिल हैं। इस बार तेल और गैस के साथ साथ पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में भी भारत ने निवेश करने की इच्छा जताई है।